का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में चुनावी पर्व का आगाज हो चुका है और नेताओं के दुआओं का दौर शुरू। वहीं थाने लोकसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद संजीव नायक ने अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज को चादर का चढ़ावा भेजकर चुनाव की शुरुआत कर दी है। आपका समय इस वेब चैनल को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आपके माध्यम से सच जनता के सामने आएगा। आज अजमेर दरगाह शरीफ जो गरीब नवाज है उनको हम हर वक्त, हर टाइम, हर समय में मन्नत रखते हैं और ऊपर वाला की दुआ से, अल्लाह ताला की दुआ से हर टाइम वो मन्नत हमारी पूरी होती है, क्योंकि हम हमारे लिए नहीं मांगते, जनता के लिए मांगते हैं। तो उनका सीधा इशारा ये है कि अब ये सरकार जाए और दूसरी सरकार आए वहाँ पे, जिससे जनता का भला हो सके। और मैं ये पैगाम लेकर हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में मैं उनका पैगाम लेकर जा रहा हूँ और इंशाअल्लाह उनकी दुआओं से उनको जीत मिलेगी और मीरा भाईंदर पूरा थाना शहर में एक बार वापस से नाइक फैमिली का नाम होगा। कभी राजकारण किए नहीं, उन्होंने सेवा की है और मीरा भाईंदर वासियों की उन्होंने हमेशा सेवा की है और आगे भी करते रहेंगे। और उन्होंने जो चादर भेजी है, मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े में अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि उनकी हर मनोकामना पूरी हो और उनको अल्लाह और ताकत दे और वो और पूरी ताकत से थाना लोकसभा का चुनाव जीते और पब्लिक की सेवा करे, जनता की सेवा करे। वैसे तो नाइक परिवार ने अपने चुनावी क्षेत्र में काफी काम किया, लेकिन 2014 की मोदी लहर में करीब 2 लाख वोटों से हार गए थे। फिर भी संजीव नायक ने जनता से संवाद बनाए रखा, इसीलिए पूरे जिले में एक कर्मठ सांसद के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अब जनता चाहती है कि नायक इस बार फिर से चुनाव लड़ें। और इस चीज़ को हम वाकई में जानते हैं कि 2008 में लोगों ने प्यार दिया, 2009 में दिया, 2014 में दिया, 2019 में भी देंगे। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि राष्ट्रवादी और कांग्रेस पार्टी ये सीट दोबारा खींच के लेके आएगी। बोल रहा हूँ कि आपका समय, ये चैनल इस चीज़ को अच्छी तरह से जान रहा है। तो जो चीज़ें संजीव नाइक, ये कोई मैं अकेला नहीं काम किया था, मेरे साथ में पूरी ताकत वहाँ मीरा भाईंदर की आवाम जो है वो हमारे साथ में थी। और हमने कभी जात, धर्म, भाषा, पार्टी भी देखा नहीं। उस वक्त मैं सांसद था तो मैंने कभी देखा नहीं कि ये फलाना पार्टी का है, इसका काम नहीं करो, हमने कभी किया नहीं। नाइक साहब ने कभी इस चीज़ को तजुर्बा नहीं दिया है। मैं समझता हूँ कि मीरा भाईंदर की जनता को सब अच्छी तरह मालूम है कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किसने बनाया, वहाँ के रास्ते का काम हो, वहाँ के गार्डन का हो, तो अलग अलग काम सांसद होने के बावजूद भी वाटर, गटर और मीटर, नगर पालिका के काम तक हमने किया है। तो हमें उम्मीद है कि मीरा भाईंदर की जनता इस समय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस के माध्यम से और अच्छी काम करने के लिए ताकत देगी। वैसे तो बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन हो चुका है, लेकिन कुछ समय पहले शहर के दोनों पार्टियों के विधायकों की जुबानी जंग के बाद अब जनता इस गठबंधन पर सवाल उठाने लगी है। ये बीजेपी शिवसेना का गठबंधन ये स्वार्थ के लिए बना हुआ गठबंधन है। आप मीरा भाईंदर की जनता को देख रही है कि जैसे पिछले 2014 का पार्लियामेंट का इलेक्शन ख़त्म हुआ तो असेंबली इलेक्शन अलग अलग लड़े, एनसीपी ने भी अलग अलग लड़े, लेकिन एनसीपी, कांग्रेस इस तरीके से नीचे स्तर के ऊपर जाकर एक दूसरे को उन्होंने नीचा नहीं दिखाया है। लेकिन मीरा भाईंदर में शिवसेना, बीजेपी ने जिस तरीके से, मीरा भाईंदर का नाम खराब हो गया मेरे ख्याल से। तो मैं समझ रहा हूँ कि आने वाले समय में लोगों को वही देखना पड़ेगा कि इस शहर की जो विकास धारा है उसको कौन आगे बढ़ा सकता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इनकी जो नीति है, दोगली नीति है शिवसेना बीजेपी की, उसको बाजू में रखकर दोबारा एनसीपी और कांग्रेस को उन्होंने मौका देना चाहिए। और आने वाले समय में आप देख लीजिए कि मौका देने के बाद किस तरीके से हम विकास करते हैं।